खबर से पहले आपको सोर्स बता दें, वेस्टर्न मीडिया इसको लेकर बहुत सारी बातें कर रहा है और ये खबर आपके सामने आनी जरूरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टीम में एक नए सदस्य की वापसी की खबर है, जिससे अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को अब बहुत बड़े हनी ट्रैप ऑपरेशन का डर सताने लगा है। हर कोई अलर्ट मोड में आ गया है। इसकी वजह है पुतिन की टीम में लाल बालों वाली उस विषकन्या की वापसी, जिसने दुनिया को चौंका दिया है। 15 साल पहले जिसने वॉल स्ट्रीट में अपनी मुस्कान से कई खुफिया मिशन पूरे किए थे, अब वही मुस्कान पुतिन की टीम में दोबारा लौट आई है। कहा जाता है कि जासूसी में दो चीजें बहुत काम आती हैं, पहला दिमाग और दूसरा ड्रामा। लेकिन पुतिन की इस विषकन्या के पास ग्लैमर भी है। पुतिन की टीम में शामिल हुई इस नई सदस्य का नाम है एना चैपमैन। एना चैपमैन की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ है। एना चैपमैन अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के लिए रूस से लेकर अमेरिका में मशहूर हैं। वो चालाक है, खतरनाक है, शातिर जासूस हैं। जब ये अपने खुफिया मिशन पर लगती हैं तो अपने दुश्मन को नहीं छोड़ती हैं। उसे दुनिया में लाल बालों वाली ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है। पुतिन की इस ग्लैमरस जासूस के घातक कीवर्ड्स रूस से लेकर अमेरिका तक में ट्रेंड कर रहे हैं। एना चैपमैन पर हमारे पास कई चौंकाने वाली फाइल्स हैं, लेकिन पहले इसे दिए गए नए नए काम के बारे में जान लीजिए। एना चैपमैन को अब रूस के खुफिया संग्रहालय म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस का चीफ बनाया गया है। यह म्यूजियम सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विदेशी जासूसी एजेंसी एसवीआर से जुड़ा है। यह मॉस्को के गोरकी पार्क के पास रजिस्टर्ड है। यह म्यूजियम रशियन जासूसों की विरासत का जश्न मनाएगा और उसकी उपलब्धियों को दुनिया में सामने रखेगा। लेकिन पीछे का सच कुछ और भी हो सकता है। एना चैपमैन की कहानी एक स्पाई थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है और हकीकत में वो एक समय इस तरह की जिंदगी बिता रही थी। जब चैपमैन 2009 में अमेरिका के मैनहट्टन आई तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो एक रियल एस्टेट में काम करती हैं। एफबीआई ने बाद में खुलासा किया कि उसने रूसी अधिकारियों के साथ बात करने के लिए गुप्त वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया और उसके लिए वो अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही थी। उसने गिरफ्तार होने से पहले 10 बार रूस को अपने खुफिया इनपुट ऐसे ही भेजे। 2010 में एफबीआई ने ऑपरेशन घोस्ट स्टोरीज के तहत रूसी स्लीपर सेल में के रूप में काम कर रही चैपमैन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया। दावा किया जाता है कि कुछ समय बाद उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। इसके बाद अमेरिका और रूस में एक हाई प्रोफाइल एजेंट्स एक्सचेंज हुआ। इस हाई प्रोफाइल अदला बदली में एना चैपमैन समेत 11 एजेंट्स को अमेरिका ने रूस भेज दिया और रूस ने भी 4 एजेंट्स अमेरिका भेज दिए। रूस वापस पहुंचकर एना चैपमैन ने कुछ दिनों तक गुमनामी की जिंदगी जी, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है। फिर बाद में टीवी शो होस्ट करने लगी। चैपमैन ने कई इंटरव्यूज भी दिए। उनसे कई बार सवाल किए गए क्या वो रूसी एजेंट के तौर पर काम करती थी। इस पर चैपमैन ने हमेशा कहा कि ना तो वो इस आरोप से इनकार करेंगी और ना ही इसे कबूल करेंगी। लेकिन जवाब देते वक्त उनकी मुस्कान सब कुछ कह देती थी। ग्लैमर और जासूसी इनका कॉकटेल रूस का सिग्नेचर स्टाइल है और पुतिन जानते हैं कैसे खूबसूरती को हथियार में बदला जाता है। वो नाम जो अमेरिका में खतरा था, वो अब रूस में जासूसी का नया ब्रांड बन चुका है। चैपमैन वो बिजनेसवुमन दिखती हैं, लेकिन असल में वो रशियन इंटेलिजेंस की बुलेट है। लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि एना चैपमैन कहने को तो रशियन इंटेलिजेंस म्यूजियम की हेड बनी है, लेकिन क्या वो सिर्फ म्यूजियम चला रही हैं या फिर एक नया स्पाई रिक्रूटमेंट ऑपरेशन शुरू हो रहा है? क्योंकि इस वक्त कोल्ड वॉर से भी बड़ा कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया में चल रहा है।